प्रेज़ द लॉर्ड। आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने आए हैं एक नए विषय के साथ, नए वचन के साथ। आशा करते हैं आप सब कोई बहुत आनंदित है। हम विश्वास करते हैं कि ये वचन दूसरों को ज़रूर आशीष आने में मदद करेंगे। खास करके आज जिस विषय में बात करेंगे, हम लोग पिछले 2 दिन से पहला सैमुएल के बारे में पढ़ रहे हैं। सैमुएल का पुस्तक पहला सैमुएल, जहाँ पर सैमुएल का जन्म से लेकर हर एक विषय लिखा हुआ है। तो हम लोग जाने हन्ना के जीवन का विषय, जिसमें हन्ना बहुत ही डेडिकेटेड एक मम्मी निकली, डेडिकेटेड एक मदर निकली, एक डेडिकेटेड वाइफ निकली, एक समर्पणी स्त्री, एक समर्पणी माँ, एक समर्पणी प्रार्थना करने वाली परमेश्वर की पुत्री। तो आज का यही टॉपिक है कि समर्पण हम लोगों के जीवन में क्या ला सकता है। समर्पण में हम लोग जीवन में क्या कर सकते हैं। देखिए, समर्पण बहुत सारे चीज़ों का होता है। समर्पण मतलब क्या है? एक व्यक्ति के नीचे या किसी के अधीन में अपने आप को सौंप देना। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है आजकल के समय में जो हो रहा है कि हम अपना जीवन किसको सौंप रहे हैं, ये हम लोगों को पता नहीं है। बहुत सारा ऐसा भी है, बहुत सारे स्त्री लोगों का, बहुत सारे हस्बैंड लोगों का जीवन ऐसा होता है कि उनके लाइफ पार्टनर जो है वो पूरा जीवन अपने जीवन को पूरा अपने लाइफ पार्टनर को सौंप दिया, लेकिन जिसको सौंपा वो समर्पण का मूल्य उसके पास देने का वो लायक नहीं है। बहुत सारा चीज़ आज ऐसे ही चल रहा है, बहुत सारे विषय आज ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हन्ना को पता था कि मैं किसको समर्पण कर रही हूँ। उसको पता था मैं जो समर्पण कर रही हूँ, जिसके ऊपर समर्पण कर रही हूँ, वो सच में इस समर्पण के मूल्य को समझता है। सच में ये समर्पण बहुत ही बहुमूल्य है और ये समर्पण को लेकर उसके विपरीत में आशीष भी देंगे, है ना। तो आज एक मम्मी पापा के जीवन में समर्पण होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत समय हम क्या करते हैं, एक दूसरे को उंगली करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, तुरंत बोलते हैं। पापा को देखकर मम्मी बोलती है कि पापा समर्पण में नहीं है, मम्मी को देखकर पापा बोलते हैं कि मम्मी समर्पण में नहीं है। लेकिन हन्ना ने किसी को देख के नहीं बोला। हन्ना का हस्बैंड भी एक समर्पणी व्यक्ति था, वो बहुत ही समर्पण करने वाला व्यक्ति था। वो जिस दिन हन्ना को बुलाया, 2 अध्याय में हम लोग जब देखे कि इल्काना कहाँ जा रहा था, इल्काना जा रहा था समर्पण का भेंट चढ़ाने। वो हन्ना को बोला, लेकिन हन्ना का कट्टर समर्पण था किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। इतना कट्टर समर्पण था कि उसने अपने हस्बैंड के समर्पण को भी नकारात्मक सोच में नहीं टाला, लेकिन उसका समर्पण को उसके हस्बैंड को याद दिलाया। उसने अपने हस्बैंड को नहीं बोला कि तुम अपना काम करने जाओ, हम अभी नहीं करेंगे, ये नहीं बोला उसने क्या बोला? उसने बोला कि ये बच्चा जब तक बड़ा ना हो जाए, मुझे छोड़कर ना रहना सीख जाए, तब तक मैं नहीं जाऊंगी, जब तक वो दूध पीना बंद ना करे। समझ रहे हैं? बहुत समय हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देखकर समर्पण में दुर्बल हो जाते हैं, एक दूसरे को देखकर समर्पण को छोड़ देते हैं। वो नहीं कर रहा है, हम क्यों करें? फिर बोलते हैं कि वो समर्पण में सही नहीं, हम क्यों करें? लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सबका सुध ही अलग अलग से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अलग अलग से जन्मे हैं, हम लोग पृथ्वी में अलग अलग आए हैं। मेरा जो पति है या मैं जिसकी पत्नी हूँ, जिस दिन मैं जन्मी उस दिन वो नहीं जन्मा, और एक ही गर्भ से नहीं जन्मा। हम लोगों का अलग भाग है, अलग चिंता है, अलग भावना है, अलग सब कुछ है। बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, सब चीज़ में अलग है। सिर्फ लड़की और लड़का होने का भाग नहीं, एक इंसान ही अलग है। क्योंकि सबको पता है कि दुनिया में सबका अलग अलग फिंगरप्रिंट है ना। मेरे जैसा देखने में शायद इस दुनिया के कोई ना कोई कोने में एक लड़की है, मेरे जैसे देखने में सब कुछ, मेरे जैसा बात भी करना आता है उसको, सब कुछ सही है, लेकिन फिंगरप्रिंट में नहीं मिलेगा। तो उससे क्या प्रमाण होता है कि परमेश्वर सबको
पर्सनली अलग अलग बनाया है। और परमेश्वर जब अपना विचार को लेकर आएंगे, जब अंत का समय में परमेश्वर सबके सामने में खड़े होंगे, तो सबका अलग अलग समर्पण का जीवन को परमेश्वर देखते हुए उनको आशीष देंगे। वही दो विषय के बारे में आज बात करेंगे, दो व्यक्ति के बारे में। एक था नारी, एक था पुरुष। एलियू जो था वो भी इस सैमुएल में ही है। सैमुएल का पहला अध्याय में, पहला सैमुएल का 2 अध्याय का 18 पद से देखते हैं। 18 पद से क्या देखते हैं? 2 अध्याय 12 पद में देखते हैं कि एलिया का बेटा लोग बदमाशी कर रहा है। और 2 अध्याय 18 पद में देखते हैं कि बालक सैमुएल परमेश्वर का सेवा कर रहा है। मतलब सोचिए विश्वासी भाई बहन, मम्मी का समर्पण बेटे के ऊपर अधिकार लेकर आया। मम्मी का समर्पण, मम्मी का विश्वास योग्यता, मम्मी का देने का भेंट, मम्मी का देने का आचरण बेटे के ऊपर अधिकार लेकर आया। और पापा क्या करते थे? एलिया भी सेवा करते थे, लेकिन शायद समर्पण के साथ अपने बेटे लोगों को अनुशासन करना भूल गए। और हन्ना ने क्या किया? सैमुएल को बच्चे से ही अनुशासन किया। इसीलिए तो 5 साल में परमेश्वर को देके चले आए, परमेश्वर के भवन में सौंप कर चले आए। ऐसे नहीं हो सकता। शायद हम सोचते हैं अपने विषय में, मतलब हम इमेजिन करते हैं कि एक छोटा सा बच्चा 5 साल का है जो मम्मी को छोड़कर नहीं रह पाएगा, है ना। हम जब देखते हैं बहुत सारे बच्चे लोग मम्मी को छोड़कर नहीं रहेंगे, रोने लगेंगे। तो मुझे ऐसा फील होता है कि सैमुएल को जब परमेश्वर के भवन में मम्मी छोड़ी, मतलब हन्ना ने छोड़ा, तब मम्मी भी रोई और सैमुएल भी रोया, क्योंकि छोटा है, उसको कुछ समझ नहीं है। लेकिन ये छोड़ने का चीज़ हन्ना ने एक दिन में तैयार नहीं किया। मुझे जो फील होता है कि हन्ना ने छोटे से ही, जब से सैमुएल को समझदारी आया, तब से ही शायद सैमुएल को बोलने लगा। हन्ना बोलने लगी कि बेटा तुमको परमेश्वर के भवन में जाना है, तुमको परमेश्वर के भवन में जाना है। मतलब उसके अंदर में परमेश्वर की अनुशासन को डाला, उसके अंदर में परमेश्वर की इच्छा को डाला, ताकि जब उसको छोड़े तब आँखों से रोए, लेकिन वो उसका जो अंदर का एक बच्चे लोगों का जिद होता है ना कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना तो नहीं रहना है, मुझे जाना है, मम्मी के साथ जाना है, अभी जाना है, ये जिद उसके अंदर में ना पकड़े। इसलिए मुझे ऐसा ध्यान होता है अपने मन में कि सैमुएल को बचपन से ही हन्ना ने तैयार किया, अनुशासन दिया छोटे से ही, ताकि जब भी वो अपना स्तन को छोड़े तुरंत परमेश्वर को सौंप के आए। क्योंकि हम लोग बाइबल पढ़ते ना एक अलग जगत में चले जाते हैं। हम सोचते हैं, ये सैमुएल का पुस्तक पढ़ने के समय में सोचते हैं कि सैमुएल पढ़े, सैमुएल ऐसा बस कुछ लाइनों में लिखा है कि सैमुएल की मम्मी गई और भेंट के स्वरूप अपने बेटे को देकर चली आई। लेकिन रियलिटी सोचिए, वो लोग भी इंसान थे, वो लोगों के अंदर भी भूख लगता था, वो लोग भी श्वास लेते थे, वो लोग भी रोते थे, वो लोग भी गुस्सा होते थे, वो लोग भी बहुत सारी चीज़ों से चलते थे जैसे आज के दिन में हम लोग चलते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है जब सैमुएल को छोड़ा गया तो सैमुएल रोया, उसकी मम्मी भी रोई, लेकिन ये जो रोना था ना, ये रोना ईर्ष्या का रोना नहीं रोई, ये आनंद से रोई, क्योंकि परमेश्वर को भेंट दिया। और सैमुएल इसलिए रोया क्योंकि उसको पता है मेरा मम्मी मेरे पास नहीं रहेगा। लेकिन इसके वजह ये भी एक बात है कि सैमुएल ऐसा भी नहीं रोया कि जिद पकड़ कर उसको मम्मी के साथ ही जाना है, तभी तो छोड़ के आए। ऐसा नहीं, एक छोटा सा बच्चा, एक उदाहरण देते हैं, आप लोग सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, उसको स्कूल लेके जाना है ना। स्कूल में जाके मम्मी छोड़ के आया, जिस रास्ते से छोड़ा उसी रास्ते से बच्चा दौड़ के मम्मी के पास आ गई, मम्मी मुझे नहीं जाना है। मतलब सोचिए, बच्चा स्कूल में नहीं रहेगा, कितना घंटे तक रहना है? 2 घंटे, हार्डली 5 घंटे। एक बच्चे को, छोटा वाला बच्चे लोगों को 3 या 4 घंटे ही रहना पड़ता है, लेकिन वो पीछे पीछे आ गया, पहले दिन ही आ गया। क्यों आ गया?
क्योंकि उसके मम्मी ने शुरू से उसको नहीं सिखाया कि बेटा अब तुम बड़ा हो गए हो, तुमको अभी स्कूल में जाना है, 4 घंटे स्कूल में रहना है, वहाँ पर नए लोग हैं, तुमको एक टीचर मिलेगी जो तुमको सिखाएगी, तुम बात करना सीखोगे, लिखना सीखोगे, पढ़ना सीखोगे। उसकी मम्मी ने अगर उसको पहले से सिखा के भेजते तो शायद वो बच्चा दौड़ के मम्मी के पास नहीं आता, उसका माइंड, उसका बुद्धि, उसका ध्यान तैयार हो जाता। तो सैमुअल की मम्मी ने क्या किया? अनुशासन किया। ऐसा नहीं होता है कि एक बच्चा एकदम दूध पीना छोड़ दिए। बहुत सारे बच्चे लोग 10 साल तक दूध पीते हैं। वचन में कोई एज लिमिट नहीं लिखा है सैमुअल के बारे में, है ना। तो उसके मम्मी ने सिर्फ यही बोला कि हम भी भेंट चराने जाएंगे जिस दिन मेरा बेटा दूध पीना छोड़ देगा। अब कौन से दिन में, कौन से डेट में, कौन से ईयर्स में सैमुअल ने छोड़ा मुझे तो पता नहीं, वचन में नहीं लिखा है। लेकिन सैमुअल को तैयार किया गया, उसका मम्मी ने उसको तैयार किया कि तुमको बेटा जाना है, तुमको ऐसा करना है। दूसरे जगह पे क्या देखते हैं? एली का 2 पुत्र था, वो 2 अध्याय का 12 पद में। वो लड़का लोग क्या करता है? वो ऑलरेडी वहाँ पर ही है, वहाँ पर ही उनको समर्पण के साथ अपने पिता के साथ रहने के लिए आदेश मिला है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे दोनों के जीवन में, एक नारी एक पुरुष के जीवन में समर्पण का कमी दिखाई गया, समर्पण का कमी, अनुशासन का कमी। एक मम्मी बेटे को ऐसा समर्पण किया, ऐसा अनुशासन किया कि वो परमेश्वर से, इतना बड़ा परमेश्वर के आशीष से सेवक बन गया, जो आज भी हम सबको उसका नाम लेकर सोचते हैं। आज भी हम लोग उसके विषय को पढ़ते हैं, याद करते हैं, ध्यान करते हैं, लोगों को उदाहरण देते हैं कि सैमुअल सैमुअल। वैसे ही दूसरे में पापा का कहीं ना कहीं समर्पण या तक अनुशासन, कुछ चीज़ों का शायद कमी हो गया था, कुछ चीज़ों का शायद कमी हो गया था। इसके वजह से बाइबल में नहीं लिखा है क्या कमी हो गया था, यहाँ पर सिर्फ लिखा है 12 पद से कि बच्चे लोग बदमाशी करने लगे, परमेश्वर के भवन में रहते हुए परमेश्वर का सारे सामानों को चोरी करने लगे, उनको बिना बोले सारे कामों को करने लगे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं वही सारे कामों को करने लगे, जो परमेश्वर को दुख दिया, क्रोधित किया। और लास्ट में परमेश्वर ने क्या किया? उसको वहाँ से हटा दिया। क्या लिखा है 16 पद में? यदि ये व्यक्ति सारे चीज़ों को लेकर परमेश्वर की दृष्टि में, वो युवक लोग बहुत ही पाप में बढ़ने लगे और परमेश्वर को छोड़ने लगे, परमेश्वर की विरोधी होने लगे, परमेश्वर के विरोध में काम करने लगे, उनके जीवन में आज्ञाकारिता टूट गया, अनाज्ञाकारिता में वो लोग चलने लगे। उसी तरह दूसरे में 18 पद में क्या है? बालक सैमुएल एक वस्त्र पहन के, एफोद का वस्त्र पहन के परमेश्वर की सेवा करने लगे। उसका मम्मी प्रति साल, हर साल एक करके पोशाक उसके पति के हाथ से, पति के साथ भेंट देने के लिए आते थे। किसके लिए आते थे? सैमुएल के लिए। सैमुएल को क्या देने आते थे? कपड़े। सैमुएल को साल में एक बार कपड़े देने के लिए आते थे उसकी मम्मी। किसके लिए, क्यों आते थे? भेंट के साथ कपड़े देने आते थे। मतलब तब सैमुएल क्या हो गया? किसके अधीन में चला गया? परमेश्वर के अधीन में। अब परमेश्वर को जो करना है वो करेंगे, लेकिन हाँ, मेरे बच्चे के लिए एक भेंट के स्वरूप में मैं उसको कपड़ा देने जाऊंगी। मतलब सोचिए, एक समर्पण बच्चे के जीवन में उन्नति लेकर आया और एक समर्पण बच्चे के जीवन में घटी लेकर आया। एक अनुशासन बच्चे के जीवन में अधीनता लेकर आया और बिना अनुशासन रहित, अनुशासन नहीं, बच्चे के जीवन में पाप लेकर आया। तो वही आज का वचन है कि हम लोग परमेश्वर को जानने के बाद भी कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं और हम लोगों के साथ रहने वाले व्यक्ति लोगों का जीवन में उसका क्या असर पड़ रहा है।
अब सभी को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।